गुड मॉर्निंग मॉर्निंग निशा जी। आज की जादुई सुबह में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग मोदीकर मैम। गुड मोदीकर मॉर्निंग जी। गुड मोदीकर मॉर्निंग। मोदीकर मॉर्निंग निशा जी। गुड मोदीकर मॉर्निंग। थैंक यू। बढ़ाने की सिफारिश करेंगे। उस सेक्रेटरी की जो अपने बॉस के ऑफिस में ना रहने पर मैगजीन पढ़ती है, या उस सेक्रेटरी की जो इसी समय में अपने बॉस के छोटे मोटे काम कर लेती है ताकि वापस लौटने पर वह अपना काम बेहतर ढंग से कर सके। उस कर्मचारी की जो कहता है कोई परवाह नहीं, मुझे हमेशा दूसरी नौकरानी मिल सकती है, मगर उन्हें अपने काम का तरीका, क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद अपनी नौकरी को महत्वपूर्ण नहीं समझे और अपने काम के बारे में सकारात्मक विचार नहीं रखे, तब तक उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। यह बात इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं, आप वैसे ही होते हैं। आपकी विचार शक्ति आपको वैसा ही बना देती है। यह सोचे कि आप कमजोर हैं, यह सोचे कि आप में योग्यता कम है, यह सोचे कि आप असफल हो जाएंगे, यह सोचे कि आप सेकंड क्लास हैं, इस तरीके से सोचे कि आप निश्चित रूप से असफल जिंदगी में जीने के लिए विवश हो जाएंगे। परंतु इसके बजाय यह सोचे कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, मुझ में योग्यता है, मैं फर्स्ट क्लास कर्मचारी हूँ। सतीश जी एक मिनट। सतीश जी कोई और पेज निकल गया क्या? ये सीधे ये समझ नहीं है इसमें कितने पॉइंट वापस लगाना है? एक पॉइंट से ये सेकंड पॉइंट है। उस कर्मचारी को जो कहता है कोई परवाह नहीं करता। हाँ, तो फिर ये आगे ये बुक ये दूसरी सेकंड पॉइंट के बीच में लाइन खिंच रही है ना, यहाँ से कुछ और इशू हो गया। अगर उन्हें मेरे काम, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपनी नौकरी को महत्वपूर्ण, बीच में कोई पेज मिस हो रहा है क्या? हाँ, ये कुछ और ही आ गया है ना। दूसरे पॉइंट में तीसरा पॉइंट आता है, कुछ और ही आ गया, तभी मैं कहूँ बुक में है ही नहीं ये सब चीजें। अच्छा, बीच में तो जिस पीडीएफ में कोई पेज मिसिंग होगा बीच में। हाँ, आप ज्योति को अनम्यूट करें, देखें किसी और को और अनम्यूट करें जिसके पास बुक है। हाँ, एक मिनट करता हूँ। क्योंकि ये है ही नहीं, वो लाइन खींच रही है ना, उसके नीचे का गायब है सब, मतलब हाँ, ज्योति आप करिए कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग निशा जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं। सुपरवाइजर के पहलू से देखें और आप अपने आप से पूछें कि आप किस व्यक्ति को प्रमोशन देंगे या किस व्यक्ति की तनख्वाह बढ़ाने की सिफारिश करेंगे। उस सेक्रेटरी की जो अपने बॉस के ऑफिस में न रहने पर मैगजीन पढ़ती है, या उस सेक्रेटरी की जो इसी समय में अपने बॉस के छोटे मोटे काम कर देती है ताकि वापस लौटने पर वह अपना काम बेहतर ढंग से कर सके। दूसरा पॉइंट, उस कर्मचारी की जो कहता है कोई परवाह नहीं, मुझे हमेशा दूसरी नौकरी मिल सकती है। अगर उन्हें मेरे काम का तरीका पसंद नहीं आता तो मैं यह काम छोड़ सकता हूँ। या उस कर्मचारी को जो आलोचना को रचनात्मक रूप से लेता है और ज्यादा अच्छा काम करने का गंभीर प्रयास करता है। तीसरा, उस सेल्समैन को जो ग्राहक को बताता है अरे मैं तो वही करता हूँ जो मुझसे करने के लिए कहा जाता है, उन्होंने कहा बाहर जाओ और देखो कि कुछ आपको कुछ चाहिए तो नहीं। या उस सेल्समैन को जो कहता है मिस्टर ब्राउन मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। फोर्थ, उस फॉरमैन को जो किसी कर्मचारी से कहता है सच बात कहूँ तो मैं अपने काम को ज्यादा पसंद नहीं करता, ऊपर के लोग मेरी नाक में दम किए रहते हैं, आधे से ज्यादा समय तो मैं यह समझ ही नहीं पाता कि बॉस क्या बोल रहे हैं। या उस सुपरवाइजर को जो कहता है किसी भी काम में ना कोई गड़बड़ बात होती ही है, परंतु मैं आपको आश्वस्त कर दूं ऊपर के लोग काफी समझदार हैं, वे हमारी समस्याएं समझते हैं और हमारा भला चाहते हैं। क्या इससे आपको यह पता नहीं चल जाता कि कई लोग सारी जिंदगी एक ही स्तर पर क्यों बने रहते हैं? उनकी सोच और केवल उनकी सोच ही उन्हें वहां बनाए रखती है। एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव ने मुझे एक बार बताया
कि किस तरह उनकी एजेंसी अपने नए अनुभवहीन लोगों को अनौपचारिक प्रशिक्षण देती है। कंपनी की यह नीति है। उसने कहा कि हम किसी भी नए युवक को शुरुआती सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण दें। आत्म तौर पर यह युवक कॉलेज ग्रेजुएट होता है और हम शुरू में इसे मेल बॉय का काम सौंपते हैं। हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में डाक पहुंचाने के लिए किसी कॉलेज ग्रेजुएट की जरूरत होती है। हमारा लक्ष्य यह होता है कि इस नए युवक को हमारी एजेंसी के सभी तरह के कामों का अनुभव हो जाए। जब यह काम अच्छी तरह सीख लेता है तो हम उसे नया काम दे देते हैं। कभी कभार यह होता है कि जब हम उसे उस नए युवक को बताते हैं कि उसे शुरुआत में डाक लाना और ले जाना है तो उसे लगता है कि डाकिए का काम करना छोटा और महत्वहीन है। जब ऐसा होता है तो हम समझ जाते हैं कि हमने गलत व्यक्ति चुन लिया है। अगर उसमें यह देखने की दूरदृष्टि नहीं है कि मेल बॉय का काम सीखना जरूरी है, कि यह महत्वपूर्ण कार्यों की दिशा में पहला व्यवहारिक कदम है, तो हमारी एजेंसी में उसका कोई भविष्य नहीं है। याद रखें, एग्जीक्यूटिव जब इस सवाल का जवाब सोचते हैं उस स्तर पर वह व्यक्ति क्या करेगा, तो इसके पहले वे इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, अभी वह जो काम कर रहा है वह कैसा कर रहा है। यहाँ पर एक तर्क दिया जा रहा है जो दमदार, सीधा और आसान है। आगे पढ़ने से पहले इसे कम से कम 5 बार पढ़ें। मैं निशा जी इसको 5 बार पढ़ूं फिर? वह व्यक्ति जो सोचता है कि उसका काम महत्वपूर्ण है, उसे मानसिक संकेत मिलते हैं कि वह बेहतर काम कैसे कर सकता है, और बेहतर काम का मतलब होता है ज्यादा प्रमोशन, ज्यादा तनख्वाह, ज्यादा प्रतिष्ठा, ज्यादा सुख। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वह व्यक्ति जो सोचता है कि उसका काम महत्वपूर्ण है, उसे मानसिक संकेत मिलते हैं कि वह बेहतर काम कैसे कर सकता है, और बेहतर काम का मतलब होता है ज्यादा प्रमोशन, ज्यादा तनख्वाह, ज्यादा प्रतिष्ठा, ज्यादा सुख। तीसरी बार फिर से रिपीट करते हैं, वह व्यक्ति जो ये सोचता है कि उसका काम महत्वपूर्ण है, उसे मानसिक संकेत मिलते हैं कि वह बेहतर काम कैसे कर सकता है, और बेहतर काम का मतलब होता है ज्यादा प्रमोशन, ज्यादा तनख्वाह, ज्यादा प्रतिष्ठा, ज्यादा सुख। इसमें यही बताया उन्होंने कि 5 बार इसे रिपीट करें ताकि पूरी तरह से मन को, हमारे मस्तिष्क को ये संकेत मिलते जाएं कि जो भी काम तुम्हें दिया गया, एक तो उसे बेस्ट और बेस्ट कैसे कर सकते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि आपको हर जगह फिर वो नोटिस में रखा जाएगा और आपको प्रमोशन ज्यादा होगा, आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपको रेस्पेक्ट मिलेगी और बहुत सारे आपको सेटिस्फेक्शन भी होगा ये काम करके। हम सभी ने देखा होगा कि बच्चे किस तरह जल्दी से अपने माता पिता के रवैये, आदतें, डर और रुचियों को सीख लेते हैं, चाहे भोजन की रुचि हो, हेलो, व्यवहार। एक हेलो, मिनट। ये अशोक जी कौन है जो स्क्रीन पर है ना, ये वो कर रहे हैं पेंटिंग? मैंने रिमूव कर दूं क्या अभी? बिल्कुल, एक बार वार्निंग दे दो, एक बार छोड़ दो, अगर फिर से करते हैं तो फिर आप रिमूव कर देना है इनको, ठीक है? ओके ओके, थैंक हम सभी ने देखा होगा कि बच्चे किस तरह जल्दी से अपने माता पिता के रवैये, आदतें, डर और रुचियों को सीख लेते हैं, चाहे भोजन की रुचि हो, व्यवहार के तरीके हों, धार्मिक और राजनैतिक विचार हों, या किसी और तरह का व्यवहार हो। बच्चा आमतौर पर अपने माँ बाप की सोच को जीता जागता प्रतिबिंब होता है। वह नकल करके सीखता है, और यही वयस्कों के साथ भी होता है। लोग जिंदगी भर दूसरों की नकल करते रहते हैं। वे अपने लीडर्स और सुपरवाइजर की नकल करते हैं। उनके विचारों और कार्यों पर इन लोगों का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप इसे आसानी से परख सकते हैं। अपने किसी दोस्त और उसके बॉस का अध्ययन करें और यह देखें कि दोनों की सोच और कार्यों में कितनी समानता है। आपका दोस्त इन क्षेत्रों में अपने बॉस की नकल कर सकता है। भाषा और शब्दों का चयन, सिगरेट पीने का तरीका, चेहरे के कुछ भाव और आदतें, कपड़ों का चुनाव और कार का चयन। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्रों में समानता दिखाई दे सकती है। नकल की शक्ति को देखने का एक और तरीका कर्मचारियों के रवैये और बॉस के रवैये की तुलना करना है। अगर बॉस नर्वस, तनावग्रस्त और चिंतित होगा तो उसके करीबी सहयोगी भी इसी तरह के होंगे।
परंतु जब मिस्टर बॉस सफल महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो उनके कर्मचारी भी सफल और अच्छा महसूस करते हैं। तो ये भी कितना अच्छा पॉइंट बताया, लीडरशिप के लिए बताया ये मेरे हिसाब से, कि अगर हमारा जो बॉस है या हमारे लीडर्स हैं या अप्लायंस है वो कॉन्फिडेंट है, तो हमारी टीम भी कॉन्फिडेंट हो जाती है हमारे साथ साथ। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। बिल्कुल सही कहा कि अगर आप शेर हैं तो आपकी पूरी टीम भी शेर है, और अगर आप भेड़ हैं तो आपकी पूरी टीम भी भेड़ जैसी बन जाती है फ्रेंड्स, है ना। तो लीडर जैसा होता है ना, वैसे की वैसे वो कॉपी अपने आप होता चला जाता है सारी चीजों का। इस तरह से चलिए, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, हम अपने काम के बारे में जिस तरह सोचते हैं उससे यह तय होता है कि हमारे अधीनस्थ अपने काम के बारे में किस तरह सोचेंगे। हमारे अधीनस्थों का काम के बारे में जो रवैया होता है वह काम के बारे में हमारे अपने रवैये का प्रतिबिंब होता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे अच्छे बुरे रवैये का असर हमारे अधीनस्थों के रवैये पर पड़ता है। जिस तरह कि किसी बच्चे पर अपने माँ बाप के रवैये का असर पड़ता है। सफल लोगों के लिए के सिर्फ एक गुण पर ध्यान केंद्रित करें, उत्साह। कभी आपने देखा कि डिपार्टमेंट के उत्साही सेल्समैन ने आपको यानी ग्राहक को किसी सामान के बारे में ज्यादा रोमांचित कर दिया हो? या कभी आपने गौर किया कि किसी उत्साही धर्मोपदेशक या वक्ता ने अपने श्रोताओं को उत्साही या सजग बना दिया? अगर आप में उत्साह होगा तो आपके पास के लोगों में भी उत्साह होगा। परंतु आप अपने भीतर उत्साह किस तरह भर सकते हैं? मूलभूत कदम आसान है। उत्साह पूर्वक सोचें, हमेशा आशावादी प्रगतिशील विचार रखें, यह बहुत बढ़िया काम है और मैं ये काम कर सकता हूँ। तो दूसरा पॉइंट एक हमारे लिए हो गया कि हमें एक तो उत्साहित भी रहना बहुत जरूरी है। उत्साहित अगर हम रहेंगे तो हमारी सोच भी उत्साहित होगी और हम दूसरे को भी उत्साहित कर पाएंगे, और शायद वो हमारे साथ काम करने के लिए और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और प्रगतिशील भी हो जाएगा। आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं। उत्साह के बारे में सोचें और आप उत्साही बन जाएंगे। अपने अधीनस्थों से अच्छी क्वालिटी का काम करवाने के लिए आपको उस काम के बारे में उत्साही होना पड़ेगा। दूसरे भी आपके उत्साह को देखकर उत्साहित हो जाएंगे और आपका काम बढ़िया ढंग से हो जाएगा। परंतु अगर आप नकारात्मक रूप से अपनी कंपनी को खर्च, सप्लाई, समय और दूसरे छोटे छोटे तरीकों से धोखा देते हो, तो आप अपने अधीनस्थों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर आप देर से ऑफिस आएंगे और जल्दी चले जाएंगे तो आप अपने कर्मचारियों से क्या उम्मीद रखेंगे? हमें अपने काम के बारे में सही रवैया इसलिए भी रखना चाहिए ताकि हमारे अधीनस्थ अपने काम के बारे में सही रवैया रख सकें। हमारे सुपीरियर हमारे काम की क्वालिटी और क्वांटिटी का मूल्यांकन करते समय उसी काम का मूल्यांकन करते हैं जो हमारे अधीनस्थों ने किया है। इसे इस तरह से देखें, आप किसे डिवीजन सेल्स मैनेजर का प्रमोशन देंगे? उस ब्रांच सेल्स मैनेजर को जिसके सेल्समैन बढ़िया काम कर रहे हैं, या उस ब्रांच सेल्स मैनेजर को जिसके सेल्समैन केवल औसत प्रदर्शन कर रहे हैं? या आप किसे प्रोडक्शन मैनेजर के पद पर प्रमोशन देंगे? उस सुपरवाइजर को जो अपने उत्पादन के लक्ष्य को पूरा कर लेता है, या उस सुपरवाइजर को जिसका डिपार्टमेंट लक्ष्य से काफी पीछे रहता है? यहाँ दो सुझाव दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप दूसरों से अच्छा और ज्यादा काम करवा सकते हैं। अब यहाँ पे 2 पॉइंट बताए हैं कि हम कैसे दूसरे लोगों से अपना काम अच्छे से निकलवा सकते हैं और अच्छे से कर भी सकते हैं और उनको सिखा भी सकते हैं। पहला, हमेशा अपने काम के बारे में सकारात्मक रवैया रखें ताकि आपके अधीनस्थ भी सीख लें कि काम के बारे में इस तरह से सोचना चाहिए। और दूसरा, जब आप हर दिन काम पर जाएं तो खुद से पूछें, क्या मैं ऐसा हूं जिससे सामने वाला कुछ सीख ले सके? क्या मेरी आदतें ऐसी हैं जो मैं अपने अधीनस्थों में देखना चाहूंगा? तो दोनों ही बातें ऐसी हैं कि मतलब एक तो आप ऐसा रवैया रखें कि आपसे वो लोग सीखें कि उन्हें हमेशा अच्छा और सकारात्मक सोचना चाहिए, और दूसरा ये कि जब भी हम किसी काम पे जाएं तो पहले खुद से ही पूछ लें, क्योंकि जैसे हम होंगे वैसा तभी रिजल्ट आएगा कि मैं ऐसा हूं कि मेरे से कोई सीख सकता है कुछ, या मेरी आदतें ऐसी हैं जो मैं अपने लीडर्स में या अपने डाउनलाइंस में या अपने स्टाफ में देखना चाहता हूँ।
हर दिन अपना उत्साह बढ़ाएं। कुछ महीने पहले एक ऑटोमोबाइल सेल्समैन ने मुझे सफलता दिलाने वाली तकनीक के बारे में बताया। ये तकनीक बहुत बढ़िया थी, इसे पढ़ें। हमारे काम का एक बड़ा हिस्सा है टेलीफोन करना। सेल्समैन ने बताया जिसमें हम 2 घंटे तक अपने संभावित ग्राहकों को फोन करके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। जब मैंने 3 साल पहले कार बेचना शुरू किया तो मुझे यहीं पर सबसे ज्यादा मुश्किल आती थी। मैं संकोची और डरा हुआ रहता था और मैं जानता था कि मेरी आवाज फोन पर कैसी सुनाई देती होगी। सामने वाले आदमी के लिए यह बोलना स्वाभाविक ही होता था, सॉरी मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है, और इसके बाद वह फोन काट देता था। हर सोमवार की सुबह हमारे सेल्स मैनेजर एक सेल्स मीटिंग लेते थे। यह मीटिंग बहुत प्रेरणादायक हुआ करती थी और इससे मुझे काफी प्रेरणा भी मिलती थी, और इसका परिणाम यह होता था कि सोमवार को मैं सप्ताह के किसी और दिन के मुकाबले ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन हासिल करने में कामयाब हो जाता था। परंतु समस्या यह थी कि सोमवार की मेरी प्रेरणा मंगलवार तक खत्म हो जाती थी और बाकी हफ्ते मेरा प्रदर्शन एक बार फिर निराशाजनक हुआ करता था। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया, अगर मेरा सेल्स मैनेजर मुझे प्रेरित कर सकता था तो मैं अपने आप को प्रेरित क्यों नहीं कर सकता? क्यों ना मैं फोन कॉल करने के पहले अपने आप को एक प्रेरक भाषण दूं। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं कोशिश करके देखूंगा। बिना किसी को बताए मैं खाली मैदान में गया और एक खाली कार में बैठ गया। वहां कुछ देर बैठकर मैंने खुद से बातें की। मैंने अपने आप को बताया, मैं एक अच्छा कार सेल्समैन हूँ और मैं सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन बनने जा रहा हूँ। मैं अच्छी कारें बेचता हूँ और मेरा धंधा अच्छा चल रहा है। जिन लोगों को मैं फोन कर रहा हूँ उन्हें इन कारों की जरूरत है और मैं इन्हें बेचने जा रहा हूँ। बिल्कुल शुरुआत ज्योति, एक मिनट बिल्कुल ज्योति। आपकी वाली बात आ गई निशा जी, कि आप बोलते हो हाँ ना सकारात्मक स्व संवाद करो, तो उसने हाँ, वही तरीका अपनाया। ये वही है, बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिल रहा है। आप फ्रेंड्स इसको फॉलो कीजिए। देखिए, दूसरा आदमी आपको ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक उत्साही नहीं बनाए रखेगा। आपके अपलाइन आपसे कहते हैं यस आप कर सकते हो, आप बहुत बढ़िया हो, सब कुछ है। एक दिन तो आप उत्साहित रहोगे, लेकिन दूसरे दिन फिर आप निराश हो जाओगे। लेकिन अगर खुद में उत्साह अगर आपने खुद में भर लिया ना, और सकारात्मक स्व संवाद अपने आप से किया, वो देखो एक अपन भी यही कहते हैं कि खाली जगह पे चल जाओ, बंद कमरे में चल जाओ और जोर से बोलो अपने आप से। ठीक है ना? आप ये बातें जब बोलते हो ना, स्व संवाद भी अपने आप से अगर तेज आवाज में करते हो ना, तो वो चीज आपकी जिंदगी में सच होती चली जाती है। और देखिए, प्रेजेंट में ये नहीं बोला उसने कि मैं अच्छी कारें बेचूंगा, है ना, मेरा धंधा अच्छा चलेगा, मैं अच्छी तरह फोन पर बात कर लूंगा, इस तरह नहीं बोला। उसने कहा मैं अच्छी कारें बेचता हूँ, मेरा धंधा अच्छा चल रहा है, जिन लोगों को मैं फोन कर रहा हूँ उन्हें मेरी कारों की जरूरत है और मैं इन्हें बेचने जा रहा हूँ। तो इस तरह से उसने प्रेजेंट में अपने आप से बात की, सकारात्मक स्व संवाद किया अपने आप से बात। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत बड़ी चीज है। हम भी ये कह सकते हैं कि मैं बहुत अच्छे से लोगों को कन्विंस कर पाती हूँ, लोग मेरी टीम में ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होकर के लीडर बनाती हूँ मैं उन्हें, वो लीडर बनते हैं और शानदार तरीके से हम लोग विजयी हो रहे हैं, शानदार तरीके से अपना काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये बोल सकते हो ना आप अपने आप से, बोल के देखिए, हर दिन बहुत बड़े रिजल्ट होते हैं इसके। चलिए आगे चलिए। शुरुआत से ही यह आत्म प्रेरक तकनीक सफल हुई। मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे फोन करने में जरा भी हिचक नहीं हुई। मैं फोन करने के लिए उत्सुक होने लगा। मैं आजकल खाली प्लॉट में खाली कार में बैठकर खुद को प्रेरणा नहीं देता हूँ, परंतु मैं अब भी इस तकनीक का प्रयोग करता हूँ। किसी भी नंबर को डायल करने से पहले मैं अपने आप को यह याद दिलाता हूँ कि मैं एक बेहतरीन सेल्समैन हूँ और मैं सफल होने जा रहा हूँ और मुझे सफलता मिलती है। यह बहुत शानदार विचार है। बिल्कुल नहीं, ज्योति, एक मिनट। हाँ, तो आपको करना क्या है, कभी भी आप किसी के भी पास जाओ, उससे कहो कि मैं बहुत अच्छी कन्विंस कर पाती हूँ, बहुत अच्छी तरह मैं लोगों को डील कर पाती हूँ और लोग मेरे साथ ज्वाइन होते हैं। ये अपने आप से कह करके, जैसे उसने फोन कॉल करने से पहले ये बात अपने आप से करी थी, है ना? तो आपको भी किसी के पास जाने से पहले ये बात अपने आप से करनी है। कहीं भी किसी घर में जा रहे हो, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो आप अपने आप से मोटिवेशनल या अपने आप से पॉजिटिव बातें करोगे कि यस मैं बहुत अच्छे से लोगों को कन्विंस कर पाती हूँ, लोग मेरे साथ ज्वाइन होते हैं, लोग मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, लोग ज्वाइन करके शॉपिंग भी करते हैं।
ये सब बातें आपको करते चले जाना है, ठीक है ना, ये करना ही करना है आपको। चलिए। यह बहुत शानदार विचार है, नहीं क्या? सफलता की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको यह अनुभव करना होगा कि आप सफलता की चोटी पर हैं। अपने आपसे प्रेरक चर्चा करें और यह जानें कि ऐसा करने से आप कितने बड़े और विश्वासपूर्ण बन सकते हैं। हाल ही में मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। इसमें हर व्यक्ति को 10 मिनट तक लीडर बनने के विषय पर बोलना था। एक ट्रेनी ने बहुत बुरा प्रदर्शन किया। उसके घुटने कांप रहे थे और उसके हाथ थरथरा रहे थे। वह भूल गया कि वह क्या कहने वाला था। 5 या 6 मिनट तक इधर उधर की बातें करने के बाद वह पूरी तरह असफल होकर बैठ गया। सत्र के बाद मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि वह अगले सत्र की शुरुआत के 15 मिनट पहले वहां आ जाए। वह वादे के मुताबिक अगले सत्र के 15 मिनट पहले वहां आ गया। हम दोनों पिछली रात के उसके बुरे अनुभव के बारे में बात करने लगे। मैंने उससे पूछा कि भाषण देने के 5 मिनट पहले उसके दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे थे। मैं डरा हुआ था। मैं जानता था कि मैं दूसरों के सामने खुद को मूर्ख साबित कर दूंगा। मैं जानता था कि मैं फ्लॉप होने वाला हूँ। मैं यह सोचता जा रहा था लीडर बनने के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। मैंने यह याद करने की कोशिश की कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, परंतु मुझे असफल होने के अलावा और कोई बात सूझ ही नहीं रही थी। यही तो मैंने बीच में यह कहा, यही तो आपकी समस्या की जड़ है। बोलने के पहले ही आपने अपने आप को हरा दिया। आपने खुद को विश्वास दिला दिया कि आप असफल होने वाले हैं। फिर इसमें हैरत की क्या बात है कि आप असफल हो गए। साहस बढ़ाने के बजाय आपने डर का विकल्प चुना। अब इस शाम का सत्र शुरू होने में सिर्फ 4 मिनट का समय बचा है। मैंने उससे कहा, मैं चाहता हूं कि अब आप यह करें। अगले कुछ मिनट तक अपने आप से प्रेरणा भरी बातें करें। हॉल के बाहर उस खाली कमरे में चले जाएं और खुद से कहें, मैं बहुत अच्छा भाषण देने जा रहा हूं। मैं अपनी बात सच्चे दिल से कहूंगा और लोग पूरा मन लगाकर सुनेंगे। इन शब्दों को लगातार दोहराते रहें और पूरे विश्वास से ऐसा करें। फिर आप हॉल में आए और अपना भाषण शुरू कर दें। काश आप वहां होते और दोनों भाषणों में अंतर को सुन सकते। उस छोटी सी खुद को दी गई प्रेरणादायक चर्चा का असर यह हुआ कि वह बहुत बढ़िया भाषण देने में कामयाब हुआ। संदेश: प्रेरणादायक आत्म प्रशंसा का अभ्यास करें। आत्मनिंदा के शब्दों से खुद को छोटा न बनाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना मैम? दोस्तों बिल्कुल देख लीजिए, आप अगर ये नहीं सीखोगे ना तो कोई भी आपको कहीं भी आप सफल नहीं बन सकते, है ना। चाहे कितनी आप बुक पढ़ लो, कितना ही कुछ कर लो, आपको अपने आप में बदलाव तो लाने होंगे। बुक पढ़ के उसके फॉलो करना ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। तो आपको अपने आप से कैसी बातें करनी है, कहीं भी जाने से पहले आप कार चला के कहीं जा रहे हो, कैसा अपने आप के साथ बोलना है, जो आपको चाहिए वो। इसने भी यही किया ना कि अपने आप से बात करे कि मैं पूरे पूरे दिल से, उसने अपने आप से बात करनी, अच्छा भाषण देने जा रहा हूँ, है ना। मैं अपनी बात पूरे सच्चे दिल से कहूंगा, पूरा मन लगाकर लोग मुझे सुनेंगे। तो हुआ क्या, वैसा ही हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको फ्रेंड्स अपने आप से, जब तक आप सकारात्मक स्वयं संवाद नहीं करोगे, हम डेली ये जो बहुत बड़े राइटर की बुक है जो इसमें से मैं अफर्मेशन से आपको कराती हूँ, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि सकारात्मक, अभी पढ़वाऊंगी वो बुक भी पढ़ेंगे अपन, देखना कितनी मजेदार है। एक एक बुक मैं पढ़ती हूँ ना, इतना मजेदार लिखा हुआ है कि कितना कुछ सीख लो। और आपको फॉलो करनी है ये चीजें, और एक ही दिन नहीं कि जा रहे हो जब भी आपको सकारात्मक स्वयं संवाद करना है, आपको तो हर दिन अपने आप से, हर समय अपने आप से सकारात्मक स्वयं संवाद करना है कि मैं और बेहतर होती जा रही हूँ, मैं स्टेज पर बहुत अच्छा बोलती हूँ, मैं किसी के भी सामने बहुत अच्छे से अपनी बात को रख पाती हूँ, मैं किसी को भी डेमो दिखाती हूँ, लोग इंप्रेस होते हैं, है ना। मैं मतलब जो भी आपको अच्छे से अच्छा चाहिए ना, मेरी टीम बनती जा रही है। लोग तो ऐसे इसको ऐसे कर लेते हैं कि अरे झूठ कैसे बोले हम। मान लो किसी की टीम नहीं बन रही और वो कहते हैं कि टीम बनती जा रही है, उसे तो ये लगता है कि झूठ है। अरे झूठ नहीं है, अब इसने बोला ना कि मैं अच्छा भाषण देने जा रहा हूँ, तो कहते हैं ये तो झूठ है, मैंने तो पिछली बार तो खराब भाषण दिया था। तो दोस्तों ये झूठ और सच कुछ नहीं होता, लोग इसी में उलझे रहते हैं। सच बताऊं तो कुछ लोग सीखने की कोशिश नहीं करते, कुछ लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं, पर कुछ लोग नहीं सीखते, और जो नहीं सीखते हैं ना वो वहीं के वहीं रहते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं, है ना।
कितना समझाती हूँ मैं कुछ लीडर्स को, कितना समझाती हूँ, लेकिन कुछ लीडर्स समझते ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए किसी पे समझाएंगे, बाद में बताएंगे। चलो आगे चलो, आज कहाँ तक हो गया या खत्म करें? आप बताओ। यहाँ तक हो गया। संदेश प्रेरणादायक आत्म प्रशंसा का अभ्यास करें, आत्मनिंदा के शब्दों से खुद को छोटा ना बनाएं। अभी आगे पढ़ूं? बस इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही होते हैं। कल पढ़ेंगे, हाँ। ठीक है, कल पढ़ेंगे। आज के लिए सुन रहे हो। तो आपने देखो ये चीज बुक्स बोल रही है, बिल्कुल एक मैसेज आया हमारे पास चैट बॉक्स में कि यस मैंने अपनी टीम मेंबर्स को ये कहा था, बट उसने बोला मैं झूठ नहीं बोल सकती। तो ये दोस्तों ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं बोल सकती तो बोल, मैं कभी भी सफल नहीं हो सकती ये बोल ले जाओ अपने आप से, वही चीज सच होती जाएगी। फिर किसको ब्लेम करोगे आप जिंदगी के अंदर, है ना। मैंने है ना एक आपसे रात के सेशन में कौन कौन था, सारे लोग थे क्या 9 बजे वाले सेशन में? उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप रास्ते मतलब औसत का नियम हमेशा काम करता है। उन्होंने कहा औसत, वो पहले कुछ बेचा करते थे, जो राइटर हैं वो कुछ बेचा करते थे 11 साल की उम्र में। तो कहते थे मैं 10 दरवाजे खटखटाता था, 10 दरवाजे, जिसके अंदर से 7 खुलते थे और 4 लोग मुझे सुनते थे। 3 तो खुलते ही बंद हो जाते थे और 4 लोग मुझे सुनते थे और 2 जने मेरा सामान ले लेते थे और मैं 40-50 रुपए कमा लेता था, $50 50 रुपए कमा लेता था। तो क्या है, आपको ये सोचना है कि हर दरवाजा खटखटाने पे 5 रुपए वो कमा रहा है। उसने ये सोचा कि मैं दरवाजा खटखटाऊंगा 5 रुपए आ जाएंगे, तो मुझे तो ज्यादा से ज्यादा दरवाजे खटखटाने, क्योंकि रेशो तो यही आ रहा था ना। तो उन्हें कोई भी किसी के ना करने का अफसोस ही नहीं होता था कि कोई दरवाजा खुलेगा या नहीं खुलेगा। उसने सोचा खुले या ना खुले मुझे तो खटखटाने के पैसे मिल रहे 5 रुपए, तो क्यों ना खटखटाऊं। खटखटाने के बाद खुलता भी था और खुलने के बाद कुछ लोग सुनते थे, कुछ खोलते ही बंद करते थे एक शब्द बोलते ही, लेकिन कुछ लोग सुनते थे और 2 को सामान बेच लेता था। तो दोस्तों यहीं पर ही ये हर चीज में लागू होती है, चीज बहुत अच्छे से समझाई गई है। आप खुद भी बुक जरूर पढ़ना जब टाइम मिल जाए, क्योंकि जो बुक नहीं पढ़ता वो इंसान कभी भी सफल नहीं होता। मेरी भी सफलता का राज अगर यहाँ तक है तो वो बुक से ही है, बुक से ही बस। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हुई हैं और मेरा माइंड ब्रॉड हो चुका, मुझे कैसे सोचना है कैसे बोलना है मैं इसे हर दिन अमल करती हूँ और अभी भी मैं ये बुक पढ़ती हूँ। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये बुक पढ़ लेनी है। आगे मैं इसे आज और पढ़ूंगी और फिर इसको और बात इस पे करेंगे। आप खुद भी इसे पढ़िए, इसमें से क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। चलिए अब अफर्मेशंस दोहरा लेते हैं। अच्छा नहीं लगा, ठीक है ना जी कि मेरे वाले भी आपको सर्विसेज बताते हैं सही और आप ही अपने अंदर में अगर ढीला नर्वस उदास फील करोगे तो बाहर वाले आपको कोई महत्व नहीं देंगे। दुनिया भरी पड़ी है, प्लीज अपनी अहमियत खुद बढ़ाइए अपनी सोच से। और इतना सिखाने के बाद भी कोई नहीं सीखेगा तो क्या होगा बताइए फिर। ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ हम लोग पूरा पावर लगा रहे हैं हर चीज को सिखाने में। देखो मैं सुबह सेशन करती हूँ, दोपहर में सेशन करती हूँ, रात को सेशन करती हूँ,